Hello my sweetest friends, how have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna। दोस्तों, Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है। अच्छा दोस्तों, जब हम दूसरों के साथ बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो हमें कई बार अपना रुख स्पष्ट करना होता है। यानी हमारे मन में जो धारणा है किसी बात के प्रति या किसी इंसान के प्रति, उसको हम व्यक्त करते हैं, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं। इसको हम कितने तरीक़ों से एक्सप्रेस कर सकते हैं? 2-3 तरीके मैं आपको बताता हूँ और वो आपको पहले से ही पता होगा। जैसे हम कहते हैं ना, अगर मैं तुम्हें ईमानदारी से बताऊँ तो ऐसा मुझे लगता है, या मेरा ऐसा सोचना है कि, या हम कई बार कहते हैं ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसा हो गया, या वो एग्ज़ाम में पास हो गया। दोस्तों, ये जो अपना रुख स्पष्ट करने के लिए जो फ्रेजेस हम यूज़ करते हैं, इनको दोस्तों इंग्लिश में आज हम सीखेंगे। इंग्लिश में इनको कहते हैं स्टैंस मार्कर्स। स्टैंस का मतलब होता है दोस्तों रुख, STANCE, स्टैंस इसकी स्पेलिंग है। इसको आप हिंदी में भी यूज़ कर सकते हैं कि हम जैसे पूछ सकते हैं किसी से कि इस बात पर आपका क्या स्टैंस है, यानी या आप इस बात पर कोई स्टैंस लोगे या नहीं लोगे। जैसे एक बोलते हैं स्टैंड लोगे या नहीं लोगे, और स्टैंड्स भी बोला जा सकता है। तो आपका इस बात पर क्या स्टैंस है, यानी आपका क्या रुख है। तो दोस्तों, ये अपना रुख जो स्पष्ट करना है, ये इंग्लिश में कितने तरीक़ों से स्पष्ट कर सकते हैं, ये आज हम सीखेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही कमाल की क्लास है। अगर आपने ये सारे स्टैंस मार्कर्स ठीक से सीख लिए तो आपको इंग्लिश बोलने में बड़ी आसानी होगी, आपका कम्युनिकेशन और भी अच्छा होगा। तो दोस्तों, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्लास है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आपको एंड तक पूरे वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए और सारे स्टैंस मार्कर्स को ठीक से सीख लेना चाहिए, जिससे कि आप इनको अपनी कम्युनिकेशन में इस्तेमाल कर सकें। आज का जो टॉपिक है हमारा दोस्तों, वो है स्टैंस मार्कर्स। कि ऐसे, तो ये क्या है? ये बेसिकली फ्रेजेस होते हैं, वर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस हो सकते हैं। तो मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ कि स्टैंस मार्कर्स क्या होते हैं। मैंने एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन लिखी है, जिससे कि आप बात को समझ लें, वही मैं आपको बताता हूँ। तो ये है दोस्तों कॉमन एक्सप्रेशंस। ये बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशंस है, ऐसे एक्सप्रेशंस जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। स्टैंस मार्कर्स जो होते हैं, ये कॉमन एक्सप्रेशंस है। कॉमन एक्सप्रेशंस विच सिग्नल स्टैंसेस, जो बताते हैं स्टैंस को, यानी रुख को, कि हमारा क्या रुख है। एटीट्यूड्स, मानसिकता को, हमारी मानसिकता को बताते हैं कि किसी चीज़ के बारे में हमारी क्या सोच है। एंड पॉइंट्स ऑफ व्यू, पॉइंट्स ऑफ व्यू का भी मतलब होता है हमारा दृष्टिकोण किसी बात के लिए क्या है, यानी हम क्या सोचते हैं किसी के बारे में, हमारा नज़रिया। उर्दू में बोलेंगे नज़रिया क्या है हमारा किसी बात के प्रति। तो हमारे नज़रिए को बताने वाले जो वर्ड्स हैं, या हमारे एटीट्यूड, हमारी मानसिकता को बताने वाले जो वर्ड्स हैं, या हमारे स्टैंड्स को बताने वाले जो वर्ड्स हैं, या फ्रेजेस हैं, या छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, ये जो कॉमन एक्सप्रेशंस होते हैं, इन्हीं को स्टैंस मार्कर्स कहते हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए स्टैंस मार्कर्स क्या होते हैं। अब हम सीखेंगे एक एक करके कि ये कितने हो सकते हैं। तो दोस्तों, इनकी लिस्ट तो बहुत ही लंबी है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं उनको मैंने लिखा है। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ और हम इनकी मीनिंग समझेंगे और इनको सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं ये भी समझेंगे। जैसे पहला है दोस्तों एक्चुअली। अब ये हम सभी बचपन से यूज़ करते हैं। एक्चुअली, एक्चुअली का मीनिंग होता है दरअसल। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, असल में। तो हम कहते हैं ना, दरअसल मैं जानता हूँ कि वो उसने बड़ा अच्छा काम किया है, या दरअसल उसने बड़ा अच्छा काम किया है। एक्चुअली ही हैज़ डन अ ग्रेट जॉब, या एक्चुअली आई नो दैट ही हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। दरअसल मैं जानता हूं कि उसने बड़ा अच्छा काम किया है, इसलिए तुम मुझे कुछ भी बोल लो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। इस तरह की कोई बात हो सकती है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। जब भी आपको बोलना हो दरअसल या असल में, तो आप ये वाला वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ये एक स्टैंस मार्कर है। एक्चुअली आई नो ऑल द फैक्ट्स, कि दरअसल मुझे सारी सच्चाई मालूम है, या मुझे सारे तथ्य पता है, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो ये है दोस्तों एक्चुअली। उसके बाद दोस्तों अमेजिंगली। अमेजिंगली हम बोलते हैं ना, ये तो कमाल की बात है। तो आप कह सकते हैं कि अमेजिंगली ही गॉट अ जॉब इन हिज वेरी फर्स्ट इंटरव्यू। उसको अपने पहले ही इंटरव्यू में जॉब मिल गई। अमेजिंगली शी एक्सेप्टेड माई प्रपोजल टू गो ऑन अ डेट। कि बहुत कमाल की बात है कि मैंने जब उससे डेट पे चलने के लिए कहा तो उसने मेरी बात मान ली। तो जब भी आपको बोला कि तो बड़े कमाल की बात है, ये तो कमाल हो गया, इस तरीके का भाव हो आपका, ऐसा आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो, या एटीट्यूड हो, या आपका स्टैंस हो, तो आप इस वर्ड को, अमेजिंगली को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक्चुअली और अमेजिंगली हमने सीखे। उसके बाद है बेसिकली। बेसिकली का मतलब क्या है? आधारभूत तौर पर, यानी कि असल में। मीनिंग घूम फिर के वहीं पर आती है कि बेसिकली अगर मैं आपसे ये कहूँ, यानी आधारभूत तरीके पर जो असली बात है, अगर मैं आपसे ये कहूँ तो ऐसा होगा। तो आप बोल सकते हैं बेसिकली इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। बेसिकली तो आधारभूत बात तो ये है कि इंडिया एक बहुत ही महान देश है। तो इस तरीके से हमको इनको यूज़ करना है। उसके बाद दोस्तों सर्टनली। अब सर्टनली हम जानते हैं इसका मीनिंग होता है निश्चित रूप से। तो आप बोल सकते हैं सर्टनली ही विल पास द एग्जाम। ये तो पक्का है, निश्चित रूप से वो एग्जाम को पास कर जाएगा।
तो जब भी हम किसी बात के बारे में बिल्कुल सर्टन है तो हम सर्टनली से अपना सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फ्रैंकली, या इसी को हम बोलते हैं टू बी फ्रैंक, यानी इसका मीनिंग होता है ईमानदारी से, सच्चाई से बताऊं तो हम कहते हैं फ्रैंकली स्पीकिंग आई डिड नॉट लाइक हिज बिहेवियर, या टू बी फ्रैंक आई डिड नॉट लाइक हिज बिहेवियर। अगर मैं आपको सच्चाई से बताऊं तो मुझे उसकी ये बात पसंद नहीं आई। तो इस प्रकार से इनको यूज़ करना है सेंटेंस में। उसके बाद दोस्तों फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली का मतलब है सौभाग्य से या भाग्य से, सौभाग्य से या भाग्य से। तो आप बोल सकते हैं फॉर्चुनेटली आई वॉज वेयरिंग अ जैकेट। मान लेते आप किसी ठंडी जगह पर गए जहाँ बहुत ठंड थी और आपने इमेजिन नहीं किया था कि इतनी ठंड पड़ेगी वहाँ पर, और फिर भी आपने एक जैकेट रख ली कि देखते हैं अगर बहुत ठंड होगी तो मैं पहन लूँगा जैकेट, मेरे काम आ जाएगी। और दोस्तों ने आपको मना किया था कि मत लो, इतना भारी सामान क्यों ले रहे हो। लेकिन जब आप वहाँ पर गए तो आपने देखा बहुत ठंड पड़ रही है और आपने जैकेट पहन के अपनी जान बचाई, तो हम बोल ठंड से बचे। तो हम बोल सकते हैं कि फॉर्चुनेटली आई कैरिड माई जैकेट विद मी। तो ये तो सौभाग्य से मैंने अपना जैकेट अपने साथ रख लिया था, वरना मुझे बहुत ठंड लगती, बहुत दिक्कत होती। तो जब भी इस प्रकार से बोलना हो कि भाग्य से, सौभाग्य से, तो हम फॉर्चुनेटली बोल सकते हैं। और इसका ऑपोजिट होता है अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से। दुर्भाग्य से उस दिन मैं अपनी जैकेट घर ही भूल आया था तो मुझे बहुत ठंड लगी, अनफॉर्चुनेटली आई फॉरगॉट माई जैकेट। तो आप समझ गए फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कैसे इस्तेमाल होगा। उसके बाद दोस्तों ऑनेस्टली या टू बी ऑनेस्ट, ये वही है कि अगर मैं ईमानदारी से बताऊं, ऑनेस्टली स्पीकिंग हम बोलते हैं ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मैं ईमानदारी से बोलूं तो उसका व्यवहार मुझे काफ़ी पसंद आया। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई लाइक्ड हिज बिहेवियर, या आई लाइक द वे ही बिहेव्ड विद मी, वैसे बोल सकते हैं दोस्तों। इसी को ऑनेस्टली को की जगह पर टू बी ऑनेस्ट भी बोल सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट आई लाइक्ड हिज बिहेवियर वेरी मच, या ऑनेस्टली आई लाइक्ड हर वेरी मच। किसी को कोई पसंद ही आ गया, हमको किसी का बिहेवियर हमको पसंद आ गया, तो इस प्रकार से इसको यूज़ करना है। तो दोस्तों ये थे स्टैंस मार्कर्स। इस साइड में अब हम सीखेंगे इधर वाले स्टैंस मार्कर्स। तो ये है दोस्तों होपफुली, हम कहते हैं ना कि मुझे आशा है कि ऐसा काम हो जाएगा। होपफुली ही विल कम टुमारो, मुझे उम्मीद है कि वो कल आ जाएगा। होपफुली शी विल पास द एग्जाम, मुझे उम्मीद है कि वो एग्जाम को पास हो जाएगी। होपफुली आई विल गेट द जॉब, मुझे उम्मीद है कि मुझे ये जॉब मिल जाएगी। तो इस प्रकार से इसको यूज़ करना है। जब भी आपको किसी बात की आशा हो या उम्मीद हो तो आप ये वाला स्टैंस मार्कर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आइडियली, आइडियली का मतलब है आदर्श तरीके से, यानी आप चाहते हैं कि कोई काम एकदम आदर्श तरीके से हो, अच्छे तरीके से हो, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं किसी को, तो आपको आइडियली वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे आप बोल सकते हैं आइडियली द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड जॉब्स टू एवरीवन। आदर्श बात तो यही होती कि सरकार हर किसी को, हर नौजवान को एक जॉब दे देती। तो ये आइडियली यानी ऐसा आदर्शवादिता वाली जो बात होती है। तो अगर इस प्रकार से बोलना तो आप आइडियली को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इफ़ यू आस्क मी, हम लोग बोलते हैं ना भाई अगर आप मुझसे पूछो तो मैं आपको बताता हूँ कि असली बात क्या है या क्या होना चाहिए। तो जब आप अपनी राय बता रहे हैं, कोई आपसे पूछ रहा है, तो आप उसको बोल रहे हैं इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो। इफ़ यू आस्क मी ही इज़ अ ग्रेट मैन, भाई अगर तुम मुझसे पूछो तो वो तो बड़ा अच्छा आदमी है। इफ़ यू आस्क मी आई विल टेल यू टू डू इट, आई विल एडवाइज यू टू डू इट, कि अगर आप मुझसे पूछो तो मैं आपको यही राय दूंगा कि आपको ये काम कर लेना चाहिए। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार से बोल रहा हूँ कि अगर आप मुझसे पूछो, अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ, तो आपको इफ़ यू आस्क मी का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आई एम अफ्रेड, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, मैं आपको इसका यूज़ बताता हूँ। अफ्रेड का मीनिंग है भयभीत या डरा हुआ। तो लेकिन जब इस प्रकार से इसको बोलते हैं स्टैंस मार्कर के रूप में, तो इसका मतलब मैं डरा हुआ हूँ ऐसा नहीं होता। तो क्या मीनिंग होता है, मान लेते हैं आप कहीं जा रहे हैं या आप कहीं खड़े हैं, वहाँ एक बाहर से कोई आदमी आया जो नया है वहाँ के लिए, वो आपसे कोई एड्रेस पूछ रहा है कि मुझे इस एड्रेस पे जाना है, मैं कैसे जा सकता हूँ। अगर आपको वो एड्रेस नहीं पता तो आप उसको बोल सकते हैं आई एम अफ्रेड आई डोंट नो द एड्रेस। तो इसका मतलब क्या निकल के आएगा हिंदी में कि मुझे खेद है। मतलब अगर शाब्दिक अर्थ लें तो मुझे डर है कि मैं आपको ये पता नहीं बता पाऊंगा। तो ऐसे तो हम हिंदी में बोलते नहीं, मुझे डर है कि मैं आपको पता नहीं बताऊंगा। तो इसका जो मीनिंग निकल के आता है वो ये आता है निकल के कि मुझे खेद है कि मैं आपको ये पता नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे मालूम नहीं है। तो मुझे डर है, इस एकदम ये नहीं बोल के मुझे खेद है, आप ऐसे इसको बोल सकते हैं आई एम अफ्रेड। या लोग कई बार बोलते हैं कि मुझे खेद है कि मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, आई एम अफ्रेड आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू। तो इस प्रकार से इसको यूज़ करना है। जब भी आप नहीं कर पाएंगे किसी चीज़ को, आपको खेद है उस बात का, क्योंकि आपको उस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है और आपको डर है कि आपसे कोई गलती ना हो जाए, तब हमको आई एम अफ्रेड का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आई मस्ट एडमिट, हम बोलते हैं कि
मैं ये स्वीकार करूंगा इस बात को कि मुझसे गलती हो गई थी, हाँ मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। तो हम बोल सकते हैं आई मस्ट एडमिट दैट आई कमिटेड अ मिस्टेक, कि मुझसे गलती होगी, मैंने गलती की। आई मस्ट एडमिट दैट आई कमिटेड अ मिस्टेक। नहीं तो आई मस्ट एडमिट दैट माई बिहेवियर वॉज नॉट गुड। मुझे इस बात को ज़रूर स्वीकार करना चाहिए कि मेरा व्यवहार अच्छा नहीं था, या मेरा व्यवहार उस दिन या पार्टी में अच्छा नहीं था। आई मस्ट एडमिट दैट माई बिहेवियर वॉज नॉट गुड एट द पार्टी। तो इसके ऐसे यूज़ करेंगे। उसके बाद दोस्तों आई मस्ट से, मुझे ये बात ज़रूर कहनी चाहिए। आई मस्ट से, जब भी आप बोलना चाहते हैं मुझे ये बात ज़रूर कहनी चाहिए कि उसने जो भी किया वो ठीक नहीं किया। आई मस्ट से दैट वॉट एवर ही डिड वॉज नॉट गुड। इस प्रकार से बोल सकते हैं। जब भी आपको कहना मुझे तो ये बात कहनी ही चाहिए, मैं ये बात ज़रूर कहूँगा, तो आपको आई मस्ट से का इस्तेमाल करना चाहिए। उसका दोस्तों आई थिंक हम सभी जानते हैं, बचपन से यूज़ करते आए हैं। जब भी आपको लगता है कि कुछ होगा, आई थिंक इट विल रेन टुडे, मुझे लगता है कि आज बारिश होगी, तो आई थिंक ही इज़ अ गुड मैन, ही इज़ अ नाइस मैन, मुझे लगता है वो अच्छा आदमी है, तो आपको आई थिंक का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों इनफैक्ट का वही मीनिंग है, दरअसल, जो एक्चुअली का मीनिंग हो सकता है। एक्चुअली और इनफैक्ट लगभग एक जैसे हैं, तो इनफैक्ट का इस्तेमाल वैसे ही करेंगे। इनफैक्ट कि दरअसल, इनफैक्ट ही इज़ अ नाइस मैन, दरअसल वो एक अच्छा आदमी है। इनफैक्ट आई नेवर वॉन्टेड टू गो देयर, दरअसल मैं तो कभी वहाँ जाना ही नहीं चाहता था। तो इनफैक्ट, दरअसल, जब भी आपको बोल रहा हूँ असल में, तो इनफैक्ट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद दोस्तों नेचुरली का मीनिंग हिंदी में क्या होगा? स्वाभाविक रूप से, कि ये तो स्वाभाविक है कि ऐसा तो होगा ही। जब भी आपको ऐसे बोलना हो कि नेचुरली ही विल नेवर कम हियर अगेन, कि वो ये स्वाभाविक है कि वो दोबारा यहाँ कभी नहीं आएगा। क्यों? हो सकता है उसका अपमान कर दिया हो किसी ने, उसकी किसी से लड़ाई हो गई हो, तो अब वो कैसे आएगा? स्वाभाविक है बिल्कुल कि अब नहीं आएगा। नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से, यानी स्वाभाविक रूप से, हिंदी में ऐसे समझना है, स्वाभाविक रूप से। तो जब भी आपको कोई चीज़ स्वाभाविक लगती है कि ऐसा होगा ही, तो आपको नेचुरली का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा दोस्तों, ये जो वर्ड है नेचुरली, इसमें जो यू है उसको ऊ नहीं अ पढ़ेंगे, इसलिए इसको नेचुरली नहीं पढ़ के नेचुरली पढ़ना है। नेचुरली, और नेचर भी नहीं है, सिर्फ नैच है, नेचुरली, ऐसे इसको पढ़ेंगे, यही इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। उसके बाद है दोस्तों नो डाउट। जैसे आपको किसी बात पर बिल्कुल भी अगर शक ही नहीं है, संदेह ही नहीं है, तो आप इसको, इस फ्रेज को यूज कर सकते हैं। नो डाउट ही इज़ अ नाइस मैन, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि वो एक अच्छा आदमी है। या नो डाउट ही इज़ वेरी मीन, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि वो बहुत नीच है। तो जब भी आपको किसी बात पर शक नहीं है, संदेह नहीं है, आपका विश्वास बिल्कुल पक्का है उस बात पर, तो आप नो डाउट का इस्तेमाल उस बात के लिए कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ऑब्वियसली का मीनिंग होता है प्रत्यक्ष रूप से, जो दिख रहा है। आप ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, ये मतलब जैसे बोलते हैं ना क्लियरली भी लिखा होगा मैंने शायद कहीं पर, या नहीं लिखा होगा। क्लियरली और ऑब्वियसली का लगभग सेम मीनिंग है। तो आप बोलते हैं ऑब्वियसली ही इज़ अ नाइस मैन, या ऑब्वियसली ही विल डू इट, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है, वो तो इस काम को करेगा ही। तो जब भी आपको कोई बात बहुत ही स्वाभाविक लगती हो कि ये तो होगा ही, तो हमको ऑब्वियसली का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है स्पोकन इंग्लिश में, डेली लाइफ की कम्युनिकेशन में। उसके बाद दोस्तों ऑफ कोर्स का भी सेम मीनिंग है लगभग, जैसा नेचुरली का या सर्टेनली का या ऑब्वियसली का हो सकता है। ये मिलते जुलते आपस में, इंटरचेंजेबल है, इनको इंटरचेंज कर सकते हैं आप। तो ऑफ कोर्स आई एम लिसनिंग टू इंग्लिश म्यूजिक। कोई कह रहा है, कोई म्यूजिक सुन रहा था, उससे किसी ने पूछा आप इंग्लिश म्यूजिक सुन रहे हो क्या? उसने कहा बिल्कुल, एकदम बिल्कुल इंग्लिश म्यूजिक ही सुन रहा हूँ। तो हम बोलते हैं ना बिल्कुल, तो आप उसको वहाँ पर ऑफ कोर्स की जगह पर बिल्कुल की जगह पर ऑफ कोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ बोलो बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ऑफ कोर्स आई एम डूइंग इट, हाँ बिल्कुल मैं इस काम को कर ही रहा हूँ, तो आपको ऑफ कोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों टू पुट इट माइल्डली, और उसके नीचे लिखा है मैंने टू पुट इट बोल्डली, यानी आप कहते हैं ना कि अगर भाई मैं बिल्कुल बोल्ड होकर बोलूँ, यानी मैं अगर अपने बिल्कुल दिल की बात बता दूँ तो ऐसा था, और उसी उतना बोल्ड होकर नहीं बता रहे, थोड़ा हल्के में बता रहे हैं, तो माइल्डली वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ये जो वर्ड है एडवर्ब, तो जैसे हम बोल सकते हैं टू पुट इट माइल्डली हर बिहेवियर वॉज नॉट वेरी गुड, इट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल, कि भाई अगर मैं थोड़ा धीरे से हल्के से ही बोलूँ, उतना इस बात पे जोर ना दूँ, तो उसका बिहेवियर मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। ये आप माइल्डली बोल रहे हैं, प्यार से बोल रहे हैं, उतना ज़्यादा अग्रेसिव होकर नहीं बोल रहे। लेकिन एकदम बोल्डली बोलना है अगर अग्रेसिव होके, तो आप बोल रहे टू पुट इट बोल्डली शी वॉज वेरी रूड, कि अगर मैं बिल्कुल बोल्डली बोलूँ तो उसको वो बहुत ही रूड थी। आप समझ गए? माइल्ड का मतलब है जो थोड़ा हल्का है, थोड़ा नरम है, और बोल्डली जो बिल्कुल बोल्ड होके जो बात, बिल्कुल डायरेक्ट होके जो बात कही जा रही है। तो इन सिचुएशंस में टू पुट इट माइल्डली एंड टू पुट इट बोल्डली का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जब आपको बात इस तरीके से कहनी हो। उसके बाद दोस्तों रियली ही इज़ अ नाइस मैन, सचमुच वो बड़ा अच्छा आदमी है।
ओह रियली द वेदर इज़ फैंटास्टिक, मौसम बहुत ही अच्छा है, द वेदर इज़ अमेजिंग। बहुत, तो जब भी बोला सचमुच, हाँ सचमुच ऐसा ही है, तो आपको रियली वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों सैडली, सैडली कब बोलेंगे? जब अफसोस हो रहा हो कि यार बड़े अफसोस की बात है कि ऐसा हो गया। सैडली ही कुडंट मेक इट टू मुंबई ऑन टाइम, कि बड़े बहुत दुख की बात है कि वो मुंबई समय पर नहीं पहुंच पाया और इस चलते वो इंटरव्यू नहीं दे पाया, उसकी जॉब तो उसको वो जॉब नहीं मिल पाई। जब भी अफसोस हो रहा हो किसी बात के लिए तो आप सैडली वर्ड का, सैडली जो स्टैंस मार्कर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सैडली ही कुडंट पास द एग्जाम, तो दुख की बात है, अफसोस की बात है कि वो एग्जाम को पास नहीं कर पाया, ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सरप्राइजिंगली, आश्चर्यजनक तरीके से, जब भी आपको कहना हो आश्चर्यजनक तरीके से, या आश्चर्य की बात तो ये है, या उर्दू में ताजुब की बात तो ये है, या ताजुब की बात तो ये कि ऐसा हो गया, तो जब भी बोल रहा हूँ सरप्राइजिंगली मतलब ताजुब की बात है, आश्चर्य की बात है, तो आप सरप्राइजिंगली वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो हम बोल सकते हैं, कैसे सेंटेंस में यूज़ करेंगे? सरप्राइजिंगली ही पास द एग्जाम, ये तो बहुत ही हैरानी की बात है कि वो एग्जाम पास हो गया, जबकि उसे तो कभी पढ़ते हुए देखा नहीं हमने, वो हमेशा घूमता रहता था, आवारागर्दी करता रहता था, बट पता नहीं कैसे वो पास हो गया। सरप्राइजिंगली ही पास द एग्जाम, सरप्राइजिंगली शी गेव मी द ऑफर, बहुत हैरानी की बात है कि उसने मुझे ऑफर दे दिया। तो आप समझ गए, जब भी हैरानी हो रही हो, आश्चर्य हो रहा हो, तो हम सरप्राइजिंगली का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद दोस्तों थैंकफुली, थैंकफुली यानी बोलते ना कि ये तो भगवान की बड़ी कृपा है, कि भगवान को धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ कि ऐसा हो गया। थैंकफुली ही केम होम ऑन टाइम, वो समय रहते घर पहुँच गया, या समय पर घर पहुँच गया। तो जब भी धन्यवाद देने वाला भाव हो आपका, तो आपको थैंकफुली का इस्तेमाल करना चाहिए। अब क्या है दोस्तों, ये जितने भी स्टैंस मार्कर्स हैं, हमको इनको अपनी कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हमारी कम्युनिकेशन और अच्छी हो सके। मैंने सबकी मीनिंग आपको बता दी, और इनकी मीनिंग कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं है कि हम समझ ना सकें। आप इनको पहले से भी यूज़ बहुत को करते आए होंगे, हमको इनको एक्टिवली यूज़ करते रहना चाहिए, जिससे कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो। जैसे पावर वर्ड्स को यूज़ करते हैं, ओह ग्रेट, फंटास्टिक, एक्सीलेंट, अमेजिंग, ऑसम, ये बात बात में बोलना चाहिए। मैं आपको इस पर भी एक वीडियो बना करके दूंगा, अगर आप मुझे कहेंगे तो। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पावर वर्ड्स पे एक वीडियो बना के दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको एक वीडियो उस पर बना करके दे दूंगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास से आपको काफ़ी मदद मिलेगी अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा करने में, अपने रुख को, आपके मन में जो धारणा है या आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये दूसरों को बताने में आपको मदद मिलेगी। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में मैं आपको इसी तरह के अमेजिंग वर्ड्स कुछ या टर्म्स या फ्रेजेस आपको बताने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों अगर कोई भी ऐसा वीडियो है, कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपको वीडियो बना करके दे दूँ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझसे जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपको एक वीडियो बना करके देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।